महमल, आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल हो रहा है। गैलप का एक ताज़ा सर्वे है जिसके मुताबिक 73% अफराद को इस बात का इदराक है कि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो 2 से 3 बच्चों की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। सवाल ये है, ऐसे समाजी रवैयों में हकीकी तब्दीली मुमकिन है? बट आई थिंक ये भी हाईलाइट कीजिएगा, आपके नज़दीक ये जो तज़ाद है सोच का और राय का, इसकी वजह क्या है? देखिए रीना, ये तो सबको ही पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ किस तेजी से हो रही है और इसके ऊपर बहुत बड़ी बातें भी हो रही हैं। जहाँ तक ख्वाहिश का है, ज़ाहिर बात है, आप लोगों की ख्वाहिश तो आप उनको नहीं उस चीज़ से रोक सकते जो चीज़ करने की ज़रूरत है। देखिए रीना, ये तो हमारे यहाँ सबको मालूम है कि पाकिस्तान के जो 4-5 बड़े मसाइल है ना, उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा मसला है। उसके अलावा आप कह लें हमारी इकॉनमी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ है, टेररिज्म एक बहुत बड़ा जो है वो मसला है, फिर उस क्लाइमेट चेंज एक आपको मालूम है कि बहुत ही बड़ा मसला है। इस तरह के मसाइल के ऊपर तो बात होती भी रहती है। अच्छा, मसला ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर उस तरीके से बात भी नहीं होती। हालांकि हमने देखा है कि हुकूमती सतह के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके ऊपर जो है वो मीटिंग भी की और ये कि इसके ऊपर कोई एक वाज़ेह पॉलिसी भी होनी चाहिए, क्योंकि देखें अगर तो यही कहा जा रहा है ना, रिपोर्ट्स तो ये है कि अगले 5 साल में शायद जो है वो 30 करोड़ से भी आबादी बढ़ जाए, फिर जो है उसके बाद जो है 10 करोड़ मजीद इजाफा हो जाए 2050 तक। तो जो रिलेटेड उससे इश्यूज हैं वो क्या हैं? वो है लीना, देखें एक तो ये कि ऑब्वियसली उससे जॉब्स की डिमांड भी बढ़ेगी, सारा कुछ होगा, लेकिन क्या इतनी जॉब क्रिएशन पाकिस्तान के अंदर इतनी चीज़ें होंगी कि लोगों को नौकरियां मिल सकें? आज भी अगर आप देखें एक बड़ा मसला है नौकरियों का एजुकेशन के बावजूद। फिर ये है कि फूड सिक्योरिटी, मेल न्यूट्रिशन, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती है हुकूमत, इतना बना सकती है कि वो इस पॉपुलेशन को केटर कर सके? फिर हेल्थ केयर मेरे ख्याल में बहुत एक अहम मसला हेल्थ केयर फैसिलिटीज का है कि क्या वो पब्लिक प्राइवेट दोनों आप देख ले, क्या वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो केटर कर सकते कि नहीं? अच्छा, ऑब्वियसली बदलती दुनिया के साथ जो वसाइल हैं वो भी सुकड़ रहे हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते भी इसके ऊपर बात की, पहले भी हमने इस पे पहले भी बात की थी कि देखिए जो अहम चीज मेरे ख्याल में जो बहुत अहम है और ये एक्सपर्ट्स भी इस चीज के ऊपर की बात करते हैं, वो है खवातीन के एम्पावरमेंट। और उससे जो है जो आपने सवाल आपने जो शुरू में एक बात की ना कि ये तजाद क्यों है और ये जो है ये चेंज कैसे होगा? ये चेंज होगा जब आप खवातीन यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां जो हैं वो जब तालीम हासिल करेंगी, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाएंगी, फिर वो जो है आपकी वर्क फोर्स में आएंगी। और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी ये बात की थी कि खवातीन की पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में बहुत अहम है। और ये हमें मालूम है, ये हमने दुनिया के अंदर भी देखा है कि जब खवातीन पढ़ती हैं, जब वो अपनी डिसीजन लेती हैं, वो इस तरह के पोजिशन ऑफ पावर में आकर वो डिसीजन मेकिंग और ये चीजें करती हैं, तो फिर ये ऐसे मसाइल का हल होता है। जहां तक हुकूमत की अवेयरनेस कैंपेन है वो एक अलग है, लेकिन मुआशरे को चेंज करने के लिए, तब्दील करने के लिए खवातीन की एम्पावरमेंट और हर तरह से, हर लिहाज से बहुत जरूरी। अपनी सेहत से मुतल्लिक भी उनमें मजीद शऊर आते हैं, अपने डिसीजंस लेने से मुतल्लिक मजीद शऊर आते हैं। थैंक यू सो मच महमल, बड़ी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया।